हुड्डा कोई सीट देने वाला थोड़ा ही है। सीट का जो समझौता है वो केजरीवाल जी के और सोनिया गांधी जी के बीच में। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कांग्रेस को किसी हाल में टिकटें नहीं देंगे। हाल फिलहाल जो आदमपुर का उपचुनाव था उसी में देख लीजिए, टिकट तो सारी हेलीकॉप्टर लैंडिंग्स को मिल रही है। तो क्या लगता है कि ये संगठन आपका कामयाब हो पाएगा? राजस्थान चुनाव के जो भी नतीजे होंगे या जो फिलहाल जो माहौल चल रहा है उसका हरियाणा की राजनीति पर कितना असर पड़ने वाला है? या हरियाणा में आने वाले चुनाव की बात कर रहे हैं तो लगे आप ये बता ही दीजिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब की बार गठबंधन में लड़ रही है। लोकसभा का जो है हमारा इंडिया गठबंधन है, उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में लड़ेंगी। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, हाल ही में दिवाली गई है, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा त्योहार, और एक त्योहार अभी आना बाकी है जिसे आप और हम शायद लोकसभा चुनाव के नाम से भी जानते हैं। भाई, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनाव जिस पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं। लेकिन उससे पहले जिक्र में है राजस्थान का चुनाव। हरियाणा के लोगों की धड़कनें ये बढ़ी हुई हैं कि आखिरकार अब की बार राजस्थान की जनता किसे चुनती है और उसका कितना असर हरियाणा की राजनीति पर पड़ने वाला है। इसी बात पर चर्चा करेंगे और इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं रविंदर शोरान जी, आम आदमी पार्टी से हिसार के जिला अध्यक्ष हैं। सर, स्वागत है सिटी बिग न्यूज पर आपका। नमस्कार मैडम जी। ये बताइए, सबसे पहले तो जिस तरीके से बात कर रही थी कि भाई राजस्थान में चुनाव चल रहा है और सारी पार्टियां अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन खास अट्रैक्शन अब की बार हो रखा है कि भाई जेजेपी जो है हरियाणा छोड़ करके राजस्थान में पहुंच गई है। क्या लग रहा है ये जो राजस्थान पहुंचे हैं कितना असर राजस्थान की राजनीति पर पड़ने वाला है और राजस्थान की जनता कितना असर इन लोगों की राजनीति पर डालने वाली है? देखिए, जेजेपी जो पार्टी है वो अब हरियाणा के अंदर तो पूर्ण रूप से फैल हो चुकी है जी, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो 5 साल का टर्म था उसमें 4 साल का टर्म पूरा हो चुका है। और बीजेपी और जेजेपी ने जो किसी भी व्यक्ति की रोजगार हो, महंगाई हो, किसी को मतलब कम नहीं किया, महंगाई को कम नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, जवान किसान पहलवान किसी के मुद्दे का हल नहीं किया। तो अब ये एक फेलियर सरकार रही है, आज तक की फेलियर सरकार रही है। हाँ। तो जेजेपी वाले चाहते हैं कि हमें अब यहाँ से तो फेल हो लिए, आगे इस इलेक्शन में तो हरियाणा वाले में तो कुछ मिलना जुलना नहीं, तो राजस्थान में भी अगर 10-5 सीट आ जाए तो सोचते हैं हमारी चाप भी फिर वहाँ काम कर जैसे हरियाणा में कर गई थी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ नहीं, लोग समझ चुके हैं, हरियाणा से उनकी राजनीति देख चुके हैं, इनका व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति। ठीक है, तो ये आजकल मैंने देख लिया कि जेजेपी का कुछ नहीं रहा। तो अब क्या मानते हैं जो राजस्थान चुनाव के जो भी नतीजे होंगे या जो फिलहाल जो माहौल चल रहा है उसका हरियाणा की राजनीति पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, ये जो 5 इलेक्शन है स्टेटों के, इनके अंदर हमारे तो अभी इतनी ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है या मध्य प्रदेश में ज़्यादा है जी, और राजस्थान में इतना हमारे भाग नहीं लिया हमने, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो हरियाणा की तरफ ज़्यादा है अब। हाँ। और आने वाले लोकसभा की तरफ ज़्यादा ध्यान है। चलिए, हरियाणा में लोकसभा की बात कर रहे हैं या हरियाणा में आने वाले चुनाव की बात कर रहे हैं तो लगे आप ये बता ही दीजिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब की बार गठबंधन में लड़ रही है या गठबंधन से पहले, चुनाव से पहले ये गठबंधन टूट जाएगा? नहीं, लोकसभा का जो है हमारा इंडिया गठबंधन है, उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन में लड़ेंगी। और बहुत ही मिलनसारी से इन्होंने अपने सीटों का बंटवारा कर लिया है लगभग, और बस घोषणा होनी रह रही है। तो हरियाणा और पंजाब और दिल्ली में बहुत अच्छी तरह से मतलब तीनों जगह आम आदमी पार्टी का जबरदस्त। सर देखिए, आपका बयान जो है लोगों की चर्चाओं से अलग है, क्योंकि लोग साफ कह रहे हैं कि भाई पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कांग्रेस को किसी हाल में टिकटें नहीं देंगे। और वही हाल कांग्रेस के अंदर है। हुड्डा के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनको सपोर्ट करते हैं, सारे बोल रहे हैं कि भाई अब की बार हुड्डा सरकार आनी है तो हम जो है किसी और को टिकट नहीं देने देंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर चल रही हैं। लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस कुछ हिस्सेदारी देगी, और क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को हिस्सेदारी? देखिए, ये जो मामला बता रहे हो आप, सेंटर का मामला है, इसमें हुड्डा और मतलब आम नेता का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर सोनिया गांधी, प्रियंका जी, राहुल जी और केजरीवाल जी का मामला है। तो वहाँ सेंटर लेवल की बात है। ये जो फैसला हुआ है ये ऊपर राष्ट्रीय लेवल की पार्टी उसने किया है, ठीक है, टीम ने, न कि कोई राज्य स्तर पर कोई, यानी कि स्टेट लेवल के पॉलिटिशियंस जो हैं, नेता जो हैं, उनका कोई फर्क पड़ता ही नहीं, उनका होना या ना होना। हुड्डा कोई सीट देने वाला थोड़ा ही है। सीट का जो समझौता है वो केजरीवाल जी के और सोनिया गांधी जी के बीच में। लेकिन दिक्कत तो थोड़ी बहुत भगवंत मान जी को भी होने वाली है ना? नहीं, भगवंत मान जी को क्या दिक्कत है, वो तो सर्वोपरि हमेशा छोड़ते ही हैं। केजरीवाल जी हमारे नेता,
वो जो केजरीवाल जी जो फैसला कर देंगे, हाँ। हमने पंजाब में मंजूर है, क्या दिक्कत है। चलिए, फिलहाल वैसे एक बात ये भी पूछना चाहूंगी कि हरियाणा के अंदर हिसार के जिला अध्यक्ष हैं, हरियाणा के अंदर किस तरीके से देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी का रुआब कितना देख पा रहे हैं? क्योंकि हमें तो लग रहा है कि भाई काफी जो है स्लोप डाउन जाता चला जा रहा है। ऐसा है, जो मतलब आप देख रहे हो ना, आपने वो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पंजाब में भी ऐसा हुआ था कि जो लोगों ने मतलब लोग अंदर नहीं वोट डाल गए, वो पता रिजल्ट के बाद पता चला था। ऐसा ही हरियाणा में होगा कि हमने जो संगठन बनाया है ना आम आदमी पार्टी का, वो हमने स्टेट लेवल का बनाया, फिर जिला लेवल का बनाया, फिर उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, फिर सर्कल अध्यक्ष बनाए, और हमने अब पीछे सेक्रेटरी बनाए, और 21-21 टीम मतलब गांव विलेज की मतलब मेंबरों की बनाई। तो वो संगठन पूर्ण रूप से हमारा बन चुका है, और उसकी रोहतक में पीछे हमारी शपथ ग्रहण हुआ था, उसमें लोगों ने बताया भी है, देखा भी है कि पार्टी का संगठन पूर्ण रूप से सही बन चुका है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि काफी लोग नाराज हैं आम आदमी पार्टी में इस चीज को लेकर के, भाई कि जितने कर्मठ कार्यकर्ता हैं उन्हें तो संगठन के पद दे दिए गए हैं और टिकट उन्हें दे दी जाती है जो हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करते हैं। अब हाल फिलहाल जो आदमपुर का उपचुनाव था उसी में देख लीजिए, टिकट तो सारी हेलीकॉप्टर लैंडिंग्स को मिल रही है। तो क्या लगता है कि ये संगठन आपका कामयाब हो पाएगा? ऐसा है जी, उस टाइम है ना आदमपुर का इलेक्शन था ना, तो हमारा कोई संगठन था, उस टाइम में पूर्ण रूप से कोई भी किसी पर दोष नहीं डाल सकता, क्योंकि हमारा जब संगठन ही नहीं था तो वो सीट जो भी दी गई वो जल्दबाजी लगा लो या जो भी फैसला था वो हमने मानना तो पड़ता ही है। लेकिन अब की बार ऐसा कोई फैसला नहीं होगा कि जल्दबाजी का, सभी को सीटें वो थी ड्राफ्टिंग करके दी जाएंगी और आम आदमी को ही दी जाएंगी, चलिए खास की बजाय आम आदमी को दी जाएंगी। हिसार लोकसभा के अंदर क्या मानते हैं कि तगड़ा दावेदार या तगड़ा कॉम्पिटिटर कौन है आपका? देखिए, हिसार जो लोकसभा है इसके अंदर भाजपा से ही होनी है टक्कर, तो क्योंकि कांग्रेस में से और आम में से तो एक को ही मिलनी है टिकट। ठीक है, तो आम की अगर टिकट यहाँ से आती है तो भाजपा नहीं टिक पाएगी आम पार्टी के सामने, क्योंकि आम पार्टी आम आदमी की पार्टी है और आम आदमी का एजेंडा बढ़िया है। ऐसा एजेंडा आज तक किसी पार्टी ने ना तो बनाया और ना बना सकती। बीजेपी से कंपटीशन आप मान रहे हैं, लेकिन आपने अभी भी नाम नहीं दिया नेता का। मैं बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं जो है कैप्टन अभिमन्यु का नाम सामने निकल करके आता है, कभी कभी जो है यहाँ से डिप्टी स्पीकर है रणबीर गंगवा, उनका भी नाम निकल करके आता है। तो क्या मानते हैं कि बीजेपी टिकट अपनी किसको देने वाली है और कौन जो है मजबूत दावेदार रहने वाला है? ऐसा है जी, बीजेपी किसी को टिकट दे दो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु को दे दो या रणबीर गंगवा जी को दे दो जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों है तो बीजेपी के ही। तो बीजेपी ने काम कुछ कराया ही नहीं, तो लोग तो नाराज बीजेपी से है ना। कैंडिडेट का तो मतलब आता ही नहीं, पार्टी को वोट मिलते हैं, आम आदमी पार्टी को वोट मिलेंगे। साथ ही एक सवाल ये भी कि हाल ही में जो है बीजेपी ने अपना बोलते हैं कि भाई ये जो सबसे बड़ा दाव चला था नायाब सिंह सैनी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना करके धनखड़ साहब को जो है वहां से उस पद से हटा करके, आपको क्या लगता है उनका ये फैसला ग्राउंड लेवल पर कितना कारगर होने वाला है, कितना बड़ा तीर जो है इन लोगों के लिए ये साबित होने वाला है? ऐसा है जी, बीजेपी जो राजनीति करती है ना वो जाति पाति पे करती है जी, और आम आदमी पार्टी है ना 36 बरादरी की पार्टी है, सभी धर्मों की पार्टी है। इसलिए ये हमेशा है ना जाति पाति पर अध्यक्ष बनाते हैं, जाति पाति के हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं जी। आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं करती, आम आदमी पार्टी 36 बरादरी की पार्टी है, ना ये जाट की पार्टी ना ये नॉन जाट की पार्टी है, 36 बरादरी की पार्टी है। इसलिए आम आदमी पार्टी आम आदमियों को आगे ले रही है, इसलिए ये पार्टी ही जीतेगी, आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। आपने नारा अपनी तरफ से दे दिया है। वैसे आपके हलके की भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। भाई नलवा हलके से बड़ा जोरों शोरों से जो है तैयारी कर रहे हैं, या साथ लगते हुए कई इलाकों में जो है अच्छा खासा नाम है आपका। तो क्या लग रहा है अब नलवा हलके में किन समस्याओं के ऊपर, किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ने की तैयारी आपकी है? देखिए, नलवा हलका जो है ये अर्बन भी है और ग्रामीण भी है। ठीक है। और मैं भी खुद अर्बन भी हूँ, ग्रामीण भी हूँ। ग्रामीण तो मैं जैसे जिला पार्षद वहाँ से गांव से रहा हूँ, गांव में पैदा हुआ हूँ। और अर्बन ऐसे हूँ, यहाँ से एमसी बना, पार्षद बना, मैंने काम करे लोगों के। तो मैंने दोनों भौगोलिक परिस्थितियों में पता है वे अर्बन में काम कैसे किए जाते हैं और ग्रामीण में काम कैसे किए जाते हैं। जो गांव में होता है वो पानी का मुद्दा होता है, किसानों का मुद्दे होते हैं, और शहर में जो होते हैं रोजगार के मुद्दे ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें आम आदमी पार्टी के, अगर हमारे को अगर पार्टी कभी सोचेगी या ड्यूटी लगाएगी, टिकट देगी, तो हमें आम आदमी पार्टी को नीचा नहीं देखने देंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल के साथ जो है ये पूरा इंटरव्यू खत्म करने वाले हैं। देखिए भाई, बुरा मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन आजकल बड़ा तकड़ा सा जो है ट्रेंड चला हुआ है कि या तो पार्टी टिकट दे दे। हर पार्टी का यही हाल है कि या तो पार्टी टिकट दे दे, नहीं तो हम बागी हो जाएंगे। अगर आपको टिकट नहीं मिली तो कहीं बागी तो नहीं हो जाएंगे ना?
ऐसा है जी, जब मैं कांग्रेस में था, जब कांग्रेस में बागी नहीं हुआ, टिकट उस और को मिली। भाजपा में था 2014 में, मास्टर ऋषि सिंह को टिकट मिल गई, तब भी बागी नहीं हुआ। ठीक है ना, तो अपनी आदत नहीं है ये, अपने फितरत में नहीं है। आप ईमानदारी से काम करते हैं, पार्टी का प्रोटोकॉल का काम करते हैं, ऐसे कभी हमारी ना सोच, हम मेहनत करते हैं, फल भगवान देता है और जनता देती है, जनता जनार्दन होती है। कुल मिलाकर के बात यह है कि आप अपनी मेहनत पे अड़े हुए हैं, बाकी जो है वो भगवान जाने। चलिए भाई, तो मेरे साथ थे रविंदर शोरान जी, आम आदमी पार्टी से हिसार के जिला अध्यक्ष हैं और राजनीतिक तैयारियां जो है अपने आने वाले समय के लिए कर रहे हैं। आपके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने आपका भी धन्यवाद जी, आपने टाइम दिया, आप दोनों का धन्यवाद। तो भाई लगातार सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। वैसे फिलहाल की राजनीतिक परिस्थितियां आपके हिसाब से क्या हैं, क्या कहती हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर